और प्यार से बोलना जी, प्यार और सत्कार से बोलना जी। जो बोले तिस बलिहार। परम पूजनीय सतगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की। जो बोले तिस बलिहार। परम पूजनीय सतगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज की। जो बोले तिस बलिहार। परम पूजनीय सतगुरु शहंशाह लक्ष्मण सिंह जी महाराज की। जो बोले तिस बलिहार। परम पूजनीय सतगुरुदेव प्रियतमनाथ जी महाराज की। जो बोले तिस बलिहार। बोलो सर्व संत समाज की। सासंग जी प्यार से बोलना जी। हाजिर नाजिर सतगुरु स्वामी ज्ञान नाथ जी महाराज की। जो बोले तिस बलिहार। आदि गुरु नमस्कार निराकार। श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश। एक अनेक विस्तार रब नमस्कार। बूटा चरण घट घट में प्रवेश। धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु महताब। बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। बार बार करूं वंदना नमस्कार। आप न आते जगत में जल मरता संसार। जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहता। जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहता। सासंग जी प्यार से कहना जी। आज का विचार है वो यही रहेगा, सबने ध्यान से सुनना है। ये जो हम वंदना में शुरू में ये बोलते हैं आद गुरु नमस्कार निराकार। आद गुरु कौन सा गुरु? मतलब आद गुरु का मतलब है जब इस दुनिया के अंदर कोई गुरु नहीं था, कोई पीर नहीं था, कोई पैगंबर नहीं था, ना ये पृथ्वी थी, ना ये जल था, ना ये वायु थी, ना ये आकाश था, ना मैं था और ना तुम थे। तो उस समय जो सत्ता थी, उस समय में जो शक्ति थी, जो हस्ती थी, इसको क्या बोला गया है? आदि गुरु। जो सभी गुरुओं का गुरु है, सभी शहंशाहों का शहंशाह है। ये जो ब्रह्म है, ये जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है सासंग जी, यही आदि गुरु है। सबसे पहले भी यही जो ब्रह्म है यहाँ पर यही मौजूद था और अब भी यही विद्यमान है। और जब ये पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश अपने अपने स्वरूप में समा जाएंगे, क्योंकि इस पृथ्वी के अंदर, वायु के अंदर, अग्नि के अंदर, जल के अंदर, आकाश के अंदर, कुल मिला के आपने सासंग जी ये समझना चाहिए कि जो सारा यूनिवर्स है, ये जो सारा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के अंदर अनेकों खंड हैं। क्या बोला मैंने? इस ब्रह्मांड के अंदर अनेकों खंड हैं। इसीलिए कहा है कि खंडों ब्रह्मांडों का मालिक। तो जब ये यहाँ पर कुछ भी नहीं था, तब भी ये आदि गुरु यहाँ पर मौजूद था। इसलिए हमारे निराकारी जागृति मिशन में कोई विशेष गुरु की बात नहीं होती, कोई विशेष देवी देव की बात नहीं हम लोग करते, किसी विशेष संप्रदाय की बात नहीं करते, किसी विशेष पूजा पद्धति की बात नहीं करते, किसी विशेष योग युक्ति की बात नहीं करते, किसी विशेष विधि विधान की बात नहीं करते। तो हमारे मिशन में, इस क्लास में, इस जमात में ये ब्रह्म ज्ञानियों का परिवार है सासंग, जिसमें क्या संदेश दिया जाता है, क्या उपदेश दिया जाता है कि आपने सभी गुरुओं का सत्कार करना है, किसी विशेष गुरु के पीछे नहीं पड़ना है।
किसी विशेष गुरु के पीछे पढ़कर किसी गुरुडम में नहीं फंसना है, किसी ग्रुपिज्म में नहीं फंसना है। ये गुरुडम और ग्रुपिज्म जो है ये ही इंसान के पतन के कारण है, यही दुखों के कारण है, यही संशयों के कारण है, यही भटकाव का कारण है। क्योंकि अज्ञानतावश यह जीव करता क्या है, एक गुरु को महत्वता देगा, उसको उसकी जयजयकार करेगा, और दूसरे का क्या कहते हैं, नाम लेने के लिए भी तैयार नहीं होगा। आज देख ही रहे हैं आप। तो हमारे मिशन में ऐसी बात नहीं है। हमारे मिशन में सभी गुरुओं का सत्कार किया जाता है। हमारे गुरुओं रहबरों ने, चाहे वो किसी भी मजहब में आए हैं, किसी भी संप्रदाय में आए हैं, किसी भी देश में आए हैं, भारत के अंदर आए हैं या बाहर आए हैं, क्योंकि ये जो सृष्टि है ये कभी संतों से खाली नहीं रहती। यहाँ पर समय समय के अनुसार संत महापुरुष आते रहते हैं। और भारत देश के अंदर जिसमें आप और हमने सबने साथ संग जी जन्म लिया है, भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पर आध्यात्मिकता को सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि जहाँ पर आध्यात्मिकता को यह कहा जाता है कि आध्यात्मिकता का जन्म ही भारत से होता है, लेकिन आज इतना धर्म का प्रचार होते हुए, आज इतने और धार्मिक कर्मकांड होते हुए, फिर भी आज जीव देखो बिलखता घूम रहा है, जगह जगह सिर पटकता घूम रहा है, जगह जगह जाकर दुखी है, भटकाव में है, अलगाववाद में फंस गया है, मन के भेद में फंस गया है, मतों और मतांतरों के भेद में फंस गया, डिफरेंसेस में फंस गया है, द्वैत भाव में फंस गया। और जहाँ पर द्वैत होगा वहाँ पर कभी भी एकता नहीं हो सकता है। वहाँ पर कभी भी एकता का सूत्र में ये जीव नहीं बन सकता जहाँ पर द्वैत होता है, जहाँ पर हम अपने आप को अलग समझ रहे हैं और परमेश्वर को अलग समझ रहे हैं। ये सबसे बड़ी भ्रांति है, ये सबसे बड़ा संशय है। सो हमारे निराकारी जागृति मिशन में सबसे पहले यही बात बताई जाती है कि हमने जो बंदगी करनी है, हमने जो इबादत करनी है, हमने जो रुस्तत करनी है, हमने जो अरदास करनी है, प्रेयर करनी है, बेनती करनी है, स्तुति करनी है, महिमा करनी है, तो परमेश्वर की करनी है, परम तत्व की करनी है, परमात्मा की करनी है, जिसको हम अनेकों नामों से पुकार रहे हैं। सो आदि गुरु का मतलब होता है जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, तब भी ये ब्रह्म, ये परम तत्व, ये निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व तब भी यहाँ पर मौजूद था। इसलिए कहा जाता है कि आदि गुरु, हे प्रभु, हे खंडों ब्रह्मांडों के मालिक के कुल परम तत्व परमात्मा परमेश्वर परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, मैं सबसे पहले आपको नमन करता हूँ, आपको दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ, आपकी महिमा करता हूँ, आपकी वंदना करता हूँ। तो आप इस रहस्य को समझिए, हमारे गुरुओं ने, रहबरों ने क्या कहा है। लेकिन ये एक अलग बात है कि आज का जो जीव है वो भौतिकवाद में, पदार्थवाद में, स्वार्थवाद में, अलगाववाद में, मतों और मतांतरों के भेद में इस कदर उलझ गया है साथ संगत जी कि असलियत से कोसों दूर जा रहा है। अभी तो भाग ही रहा है, दूर ही भाग रहा है, अपनी मंजिल की तरफ आज का जीव नहीं आ रहा, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। और देखो ये जीव जहां जहां भाग रहा है, इसके साथ साथ में परमात्मा भी इसके साथ साथ भाग रहा है, इसकी आत्मा भी इसके साथ साथ चल रही है, इसका मन भी इसके साथ साथ चल रहा है, सब कुछ इसके साथ साथ चल रहा है। और ये समझ नहीं लगती ये किसको देखना चाहता है। अगर परमात्मा परमेश्वर परम तत्व आपसे अलग होता तो आप जिंदा कैसे रहते। अगर आप जिंदा हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा परमेश्वर, हमारी रक्षा सुरक्षा करने वाला, हमारी संभाल करने वाला हमारा परमपिता परमेश्वर हमारे हमेशा अंग और संग है। अंग संग का मतलब होता है जितने भी हमारे शरीर के अंग हैं और प्रत्यंग हैं, एक अंग होते हैं, फिर अंगों के प्रत्यंग होते हैं। जैसे एक मिशन होता है, उसकी शाखा होती है, एक वृक्ष होता है, उसकी अनेकों शाखाएं होती हैं। ऐसे इसको हम बोलते हैं अंग संग, यानी कि जितने हमारे बॉडी के इस शरीर के अंग हैं और प्रत्यंग हैं, ये सब के हमेशा संग था, संग है और संग रहेगा। तो इसलिए कहा है आदि गुरु नमस्कार निराकार। ये जो निराकार, ये जो ब्रह्म, ये परमात्मा, ये परमेश्वर, ये अल्लाह, ये गॉड, ये वाहेगुरु, ये राम, ये रहीम, ये केशव, ये करीम, जो भी आप अपने नामों में पुकार रहे हैं,
हालांकि इसका कोई नाम नहीं है। अब देखो इसका कोई नाम थोड़ी है,